तो हेलो गाइज, फाइनली अब हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता हमने कहाँ पे एंड किया था। आई थिंक सो हमने खाने के वहाँ पे किया था ना लास्ट व्लॉग। और अब तुम लोगों को बताते हैं अपडेट हमारे साथ क्या क्या हुआ है, जो कि मैं सोच रहा हूँ चलते चलते बताएंगे तुम लोगों को अपडेट। बट यहाँ पे तुम लोगों को बताते हैं बहुत खतरनाक सीन हो गया। बहुत बहुत भसड़ हुई है चीजों में। तो भाइयों हमने ले लिए हैं डंडे, ऑल सेट विद आवर गियर्स। बेटा यही हाल होने वाले, जेन्युइन बता रहा हूँ। तो भाइयों फाइनली हमने गाड़ी टेक दी है, गाड़ी रख दी है हम लोगों ने। और अब हम चले हैं केदारनाथ ट्रैकिंग पे। अब तुम्हें स्टोरी सुनाते हैं बहुत तगड़ी सी जो हमारे साथ हुआ है। तो भाइयों देवीलाल, सबसे पहले तो इस बंदे के लिए भाइयों हैट्स ऑफ है। इसने पूरा टाइम ड्राइव किया है, ठीक है। इसको हमने जगा के रखा है। मैं 1 मिनट नहीं सोया पूरे रास्ते में। सबसे ज्यादा यही है। सबसे ज्यादा खाया भी यही है और सबसे ज्यादा क्या बनते हो यार। खाया है, बाधा है, सोया है, सब किया इसने। भाई ये सब जो भी बोल रहे हैं गाइस फेक है, डिफेम करने की कोशिश कर जा रही है मेरे को, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो फेम भी नहीं है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ भाइयों कि हम लोगों ने कपड़े लिए हैं अभी भी रास्ते में वापस आते हुए। मतलब पहले तो हमने सिर्फ जैकेट वगैरह ली थी, आते हुए हम लोगों ने, अभी इसको अभी भी ठंड लग रही है इतनी मोटी जैकेट लेने के बाद भी। चलो अभी हम लोगों को जाना है, तो हम लोगों को बाद में बताता हूँ। बंद कर दीजिए। एक कंडीशन देख रहा है तो बंद है। हम दो पतले पतले के साथ। ड्राइवर किधर है? और सारा कस्टमर हमने लाया है, हम मिलके पहले कस्टमर इनका फ्री कर दिया भाई। हाँ कोई नहीं, आराम से हो जाओ। अरे देवी भैया कैसे इंसान हो यार। मैं तो आगे हो गया बैठा हूँ, पता तुझे। भाई तू नारी शक्ति कैसे दबा सकता है? मैं तो कह रहा हूँ तेरे को दिखा देता हूँ भाई। क्यों बता? पता ये गाड़ी चाबी नहीं रही थी, हम लोग बैठ गए थे आराम से बैठा हुआ। उसको लगा कि नहीं होगा कस्टमर। जस्ट अभी चालू करी है हम लोगों ने केदारनाथ के लिए चढ़ाई, और चढ़ाई करते साथ ही बारिश आ चुकी है। हम लोग जल्दी से रेनकोट पहन लेते हैं। भाई काफी एडवेंचरस होने वाला है ये। हमारी केदारनाथ की यात्रा चालू हो चुकी है जस्ट अभी, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग वॉशरूम था वहाँ पे, तो सभी लोग अपना रेडी रूडी होके हम लोग निकल रहे हैं। वैसे तो पूरा हल्की हल्की बारिश भी चालू हो चुकी है, ठीक है। यात्रा चालू करते साथ ही बारिश चालू हो गई है। तो अब लेट्स सी कैसी रहती है। महादेव का नाम लेके पूरी कोशिश करेंगे यात्रा अच्छे से जाए। देखते हैं कितनी कितनी मुसीबतें आती हैं, पर ठीक है एट दी एंड हम महादेव से मिलने जा रहे हैं यार। सब झेल लेंगे, कोई नहीं। तो भाइयों हम लोग जा रहे हैं फाइनली अब खच्चर पे। अरे भाई 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 रुक जा, देख ले तो भाइयों फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ अभी, ठीक है। सबसे पहली बात तो हमने भाइयों चलना था, डिसीजन हमने स्टार्टिंग में बनाया था कि हम लोग पैदल चलेंगे, लेकिन देवी भाई को थोड़ा सा शॉर्ट अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ी थोड़ी सांस भी चढ़ रही थी, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी एंड उसको नहीं चला जा रहा था। फिर हमने बात करी तो जो खच्चर वाले थे, मैंने सबसे पहले पूछा कि भाई अगर मैं जाऊंगा, मेरा वेट जैसे कि ज्यादा है, तो अगर मैं जाऊंगा तो क्या उसको दिक्कत तो नहीं होगी? तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, ये डेली इतना लेके जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सही में लेके गया, वरना मैं नहीं चाहता था वैसे आना इन पे, क्यों किसी को दुखी करें जानवरों को। फाइनली हम लोग 2.5-3 घंटे में पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं, अभी 2-2.5 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर और चलना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। सीन देखो पहले तो भाइयों काफ़ी ही थकान भरक, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हम केदारनाथ आने वाले नहीं थे वैसे, बट आ गए, अच्छी बात है। और बोलते हैं ना कि महादेव भगवान जब बुलाते हैं तो पॉसिबल हो जाता है। हमें लगता नहीं था पॉसिबल है। और हमारा ट्रिप भी काफ़ी आउट ऑफ बजट, मतलब बहुत ही भयंकर आउट ऑफ बजट गया, क्योंकि जो कपड़े वगैरह भी हैं हमने सब खरीदा इधर से। तो हमारा कपड़ा ही 10K का राउंड था, और बाकी आई थिंक सो देव भाई को दिक्कत थी तो उसकी वजह से करना पड़ा। वैसे मुझे लगा बहुत ज़्यादा ही भाई हैट्स ऑफ टू पर्सन जो कर पाते हैं ये, मेरे से तो ना हुआ था। मैं जब लास्ट में आ गया तब देखा भाई इनसेन भाई, 22 किलोमीटर नहीं है भाई, चढ़ान है और काफ़ी ही लंबा रास्ता है, बहुत ही। तो भाइयों फाइनली अभी हम जा रहे हैं केदारनाथ में, मंदिर में, महाकाल के मंदिर में, ठीक है। हमने काफी स्ट्रगल किया यहाँ पहुंचने के लिए, लिटरली बहुत चढ़ाई तो खैर नहीं करी, देखो 2-3 किलोमीटर चले हैं, लेकिन हाँ आई एम डैम श्योर। तेरे से पकड़ा जा रहा है भाई, वो भारी है। हाँ
आई एम डैम श्योर कि हम जाते हुए पैदल जाएंगे, भले ही टाइम ले लेंगे बट हाँ अच्छे से जाएंगे पैदल। और अभी भाई तुम लोग व्यू देखो, बस व्यू देखो, दिखाओ, ये देखो व्यू देखो पीछे भाई, सबसे स्मार्टेस्ट बंदा व्यू में आ चुका है। क्या बात है भाई। जय महादेव, जय केदार बाबा की। जय महादेव, जय महादेव भाई, क्या मस्त लग रहा है भाई। भाई दिस इज वन ऑफ द, मतलब मेरा ड्रीम था चैट, जो भी देख रहे हो। मैं जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता था तो मैं सोचता था यार कब पॉसिबल होगा, तो मैंने कहीं सोचा नहीं था कि इस महीने में, इस साल में नहीं सोचा था, और नहीं पता महादेव जी भगवान की कृपा भाई रैंडमली ट्रिप बन गई भाई। भाई नहीं पता यार, यही होता है ये। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। ये देवीलाल को हमने काफी मनाया, वरना इसके भरोसे रहते तो नहीं आते हम। यूज क्रेडिट। हाँ भाई मेरा चश्मा टूट गया, पकड़ना, और डंडी अकड़ गई। और इनके साथ हो चुका है कांड, ये जोड़ो, इसीलिए बोलते हैं प्राडा टूट गया ब्रो, ये खा के दे। तेरी ऐसे सी पकड़। आधा में क्लिक कर लियो, किसी को क्या पता चल रहा है। रुकना। चलो चलते हैं। हाँ भाइयों, तो थोड़ा सा चेंजेस है, चश्मा टूट गया हमारा। हमने लेफ्ट प्रोफाइल दिखाई ना, ये देखो लेंस काट के आप दीजिए हमें चश्मा, ये ले बैग में डाल ले। लेंस कार्ड इफ यू आर लुकिंग, ही नीड्स अ स्पॉन्सर। यस ऑब्वियसली यस, पकड़ना, डालना। भाई मैं बैग भी कैरी करूं, डालू भी मैं ही। जेब में डाल लेना तब नहीं तक। डाल दे भाई। मेरी जेब में इसके डाल दे, डिक्की में इसके डिक्की में डाल दो भाइयों। भाइयों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, हाँ व्लॉग तो तुम्हें पसंद आएगा ही। देखो अभी दर्शन कराएंगे हम लोग, शायद मुझे लगता है दर्शन नहीं कराने देंगे, है ना। अंदर तो फोन ही अलाउड नहीं होगा मुझे लग रहा है। अलाउड है। कमेंट्स में बस हर हर महादेव चलना चाहिए। कोशिश होगी कि तुम लोगों को दर्शन पूरे करा दूं। और कमेंट्स में क्या चलना चाहिए? हर हर महादेव, बस हर हर महादेव। आपके लिए भी हम लोग दुआ लेके जाएंगे वैसे। हाँ सबके लिए, आप लोग भी दुआ करना मेरे लिए 100 के हो जाए, 1 मिलियन हो जाए। Maybe this is the start of something new. हो सकता है सक्सेस की पीढ़ी यहीं पे से चालू हो। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल सामने हैं, बिल्कुल सामने, जस्ट यहाँ से जाते क्रॉस करते साथ ही हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर के अंदर। बट मंदिर के अंदर 3-4-5 घंटे भी लग सकते हैं क्योंकि भीड़ काफ़ी है, और इसीलिए हम लोग ने सोचा कि पहले थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ठीक है। और हमने नहीं सोचा, तू ही सोचा बस। अच्छा तू मत खाना फिर, क्यों खा रहा है भाई फिर, तू ये कर रहा है आला भाई, ब्लेम गेमर है, इसके साथ तुम जिंदगी में ना हूँ, तुम दोनों के साथ मैं नहीं आ रहा हूँ इनके साथ। क्या कर दिया मैंने? हाँ। सही है बता मैंने। हम बुला रहे तू तेरे को हम नहीं बुला रहे, सुन मेरी बात पहले तो, ठीक है। ग्रुप में तू ऐड हुआ है, हम तेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए, ठीक है। हाँ मैंने क्या किया? भाई तेरे जो ये बैग ना उठाने के कलेश है गाड़ी में पहले ही बोल। भाई, क्यों नहीं, भाई क्या है इसमें, क्यों नहीं उठाएगा? चढ़ रहे हैं कुछ नहीं चढ़ रहे तेरे साथ। हाँ मेरे को तो वैसी अमर रहा हूँ मैं। तेरे को मानना ही नहीं है तो मैं क्या करूँ भाई। तो भाइयों फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब मंदिर के अंदर। यहाँ पे कुछ तो काम भी चल रहा है, और ये लोग, इतनी भीड़ जो है ये आ रही है मंदिर से। हाँ भाई एक्साइटेड भाई, ये नव क्या ढीला क्या हो गया भाई, तुम थक गया हूँ। ये देखो भाइयों, अब ये टेंट में भी स्टे करने वाले हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं, और अभी आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं महाकाल जी के। तो एक तो पहले आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का कैसा है। ये देखो यहाँ पे झरना है, इधर देखो, ओए होए होए होए, और इधर मंदिर है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से आप लोगों को दर्शन कराते हैं, चलो। भाइयों असली स्ट्रगल दिखाऊं, ये देखो मैं यहाँ पे फोटो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रहा हूँ, यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम। लेकिन एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये द देवीलाल और एक और चीज़ दिखाता हूँ, देवीलाल बेचारा लाइन में तो खड़ा है, ठीक है, ये देखो
ये कौन है भाई? बहुत कलेशी इंसान। हाँ, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ इनसे और मैं बढ़िया मस्त फोटोज खींच रहा हूँ अपनी। हम लाइन वाइज कर रहे हैं हम लोग। अभी तक मेरा नंबर नहीं आया क्योंकि मैं फोटो खींच रहा था, बट अभी जरूर मेरा नंबर भी आएगा। ये लोग बहुत गलीच इंसान है। तो भाइयों फाइनली अभी थोड़ी देर में हमारा नंबर आने वाला है। 12:30 हो चुके हैं। 1 से 2 का हमारा टाइमिंग है। कुछ नहीं है, हमारा 2 बजे आएगा। पागल है क्या? वो देख 12 से 1 वाले को उन्होंने 12:30 बुलाया। अंदर बहुत भीड़ है वैसे, पहले क्लियर होगी, वो अंदर बहुत भीड़ है, बहुत। तेरे को कैसे पता? बोला उसने। अच्छा 2:30 बजे पहले नहीं आएगी अपनी जान। भाइयों लाइन देखो, पीछे लाइन देखो, पूरा भरा पड़ा है भाई, पूरा भरा पड़ा है। इधर देखो, हम लोग एंट्री तो कर लिए हैं, पर लेट्स सी क्या आता है। भाइयों सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग निकल चुके हैं, बिल्कुल ऐसा टोकन वाली जगह पे हैं, ठीक है। लेकिन टोकन मेरा ले जा चुका है देवीलाल, जो दोनों चले गए हैं सोने। उनकी फट गई थी तो वो लोग नहीं, उन लोगों ने सोचा कि 4 घंटे लगेंगे। भाई हमारे 4 घंटे बस की नहीं है, तो वो लोग चले गए। अब मैं अकेला फंस गया हूँ। जिनको टोकन अगर नहीं मिला तो शायद क्या पता मेरे को क्या करें, देखी जाएगी। फाइनली भाइयों हमें कुछ दिखा, फाइनली हम पहुँच गए हैं। भाई मुझे पता है जो मैंने हार नहीं मानी है, ये तुम लोगों को दर्शन कराने के लिए, खुद दर्शन करने के लिए। चलो अभी सीधा चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अभी मंदिर के बिल्कुल मुंह के पास। इतने घंटों की, इतने दिनों की स्ट्रगल, इतनी नींद छोड़ने के बाद आखिरकार भोले का बुलावा आ गया। जबकि तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, देवीलाल और वो तो चला गया है, ड्रैगन दोनों चले गए हैं। उन लोगों को बस की नहीं थी इतनी भीड़ में रुकना, तो वो चले गए हैं। बट हाँ, मैं दर्शन करके ही आऊँगा, मैंने निश्चय कर लिया था और फाइनली अब पहुँच गए हैं। जय हर 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 हर। सबसे करीबी दर्शन। चलो बोले चलो, भीड़ होगी, बोले चलो। भाइयों मजा आ गया यार, मजा आ गया, मजा आ गया। बोले जय बोले। देखो भाइयों ये है बैक साइड और यहाँ पे देखो भाई बहुत सारे बाबा बैठे हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। हा क्या बात है भाइयों। भाई तुम लोगों को शायद मैं दर्शन करा पाया नहीं करा पाया मुझे नहीं पता है, क्योंकि एज यू गाइस नो के अलाउड नहीं होता है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट, तुम लोगों को बाहर से दर्शन करा देता हूँ मैं, ठीक है। पैर मेरे भाइयों, मेरे पैर छिल चुके हैं, सूज चुके हैं, मेरे को नहीं पता मेरे पैरों के साथ क्या हो रहा है। एंड मौसम देखो, पूरा धुंध, पूरा बादल है, बादल, हर जगह बर्फ ही बर्फ। बस बारिश नहीं हो रही है वरना बर्फ ही बर्फ है। देख ये देखो मंदिर। चलो गाइज प्रसाद भी ले लिया है। अब क्या हुआ गाइज, मैंने जो हमने प्रसाद जो लिया हुआ था 3 डब्बे इतने बड़े बड़े, उनके अंदर सब कुछ था जो, तो वो सब सारे देवीलाल और तारक ले गए वापस, ठीक है, क्योंकि वो दर्शन नहीं करने आए। उनको पता नहीं यार, मुझे दोनों के लिए बुरा भी लग रहा है और उन दोनों ने पता नहीं क्या, मैं क्या बोलूं, मेरे को उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है कि भाई इतनी मेहनत करके, भाई मैं कह रहा हूँ मंदिर से 200 मीटर दूर आके वो लोग दर्शन नहीं कर पाए भाई, 200 मीटर। हर हर महादेव भाइयों, फाइनली आप लोग भी दर्शन कर लो बाहर से। ये लो फ्रंट साइड उधर है वैसे तो, चलो मैं फ्रंट साइड भी करवाता हूँ दर्शन, ठीक है। यहाँ से भी दर्शन करो यार, इन्होंने पूरा ये बंद कर दिया, मेरे को पूरा घूम के जाना पड़ेगा। मेरे पैर बिल्कुल सुन है गाइस, सुन मार ये, ठीक है। ये बर्फ़ सामने, पूरा कोहरा ही कोहरा, हर जगह कोहरा ही कोहरा, उधर बर्फ सामने, मतलब हर जगह बर्फ है सब कुछ, और भीगा मैं। अब मैं जाऊंगा कैंप में, अपने नहीं मतलब लेम जहाँ पे है उस कैंप में। उन्होंने 3 बंदों का कैंप ले रखा है, आज वहीं पे सोते हैं थोड़ा सा, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। भगवान ना करे कि बारिश रहे, अगले 4-5 घंटे भी बाद भी अपने को बारिश हो रही है, थोड़ी देर में ऐसा बूंदाबांदी हो और खत्म हो जाए तो हम लोग रात को निकलने लायक रहेंगे। अभी नीचे हमें 22 किलोमीटर जाना है, ऊपर आते वक्त तो हम लोग चलो आ गए कैसे भी, नीचे जाते वक्त हम लोगों को पैदल ही जाना है, वी हैव नो ऑप्शन, ठीक है। उन दोनों के अकॉर्डिंगली तो मैं बहुत ज्यादा चलाऊं एंड बहुत कम रेस्ट किया है, सबसे ज्यादा मेरी फटने वाली है और वो दोनों ही मेरे को बोलने वाले हैं कि भाई तेरी वजह से लेट हो रहे हैं, ठीक है। ये लो देखो इस साइड का ये एग्जिट है, ये एग्जिट है, देखो भाइयों फ्रंट दर्शन भाइयों। ये भाई चाय और समोसे आफ्टर दर्शन। देखो सच बताऊं अब नहीं खाऊंगा मैं पराठे,
ना मैगी। मैं छिक चुका हूँ, पिछले 2 दिन से मैं पराठे और मैगी खाए जा रहा हूँ सिर्फ। मेरे पेट को कुछ चाहिए नया। खैर मैंने अभी समोसा खाया है यही, पर समोसा अच्छा नहीं था। ठीक है, अच्छा नहीं मतलब ऑब्वियसली तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा समोसा। ओए ब्रेड पकौड़ा यही, और ब्रेड पकौड़ा खाते हैं भाइयों। अबे यार एक तो चीज अच्छी हो ना तो पैसा लगाने के लिए मन करता है भाई। उसने 50 रुपए का समोसा, 50 रुपए का ब्रेड पकौड़ा, जो कि हमारे घर के में 20 का मिलता है। चलो ठीक है, ये एरिया है, उनको लगता है मेहनत, लेकिन नहीं यार अभी मेरे को उतनी तगड़ी भूख नहीं लगी कि मैं पैसा इतना इन्वेस्ट करूं। अभी हम देखते हैं कोई अच्छी जगह जहाँ पे खाना खाया जाए। तो भाइयों हमने खा लिया है खाना और अब आ चुके हैं हम ब्रिज के ऊपर, और अभी मैं जा रहा हूँ ब्लेम और नव को उठाने, क्योंकि उनको दर्शन करने के लिए अब लाइन नहीं है, तो इनको जल्दी से भगाता हूँ। बेचारों ने इतनी मेहनत करी है, थक गए थे, अब इनको जल्दी से भेजता हूँ मैं कि जाओ दर्शन करो, जिस काम के लिए आए वो करो। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ टेंट में और ये दोनों बाहर खड़े हैं। बोलना कुछ है? नहीं फोन नहीं है, नहीं है, नहीं ले जाना। तो भाइयों अब मैं सोऊंगा, इनको मैंने भगा दिया दर्शन करने के लिए। जीना हराम कर रखा है, भगा दे भाई। डोंट डिस्टर्ब मी ब्रो, आई नीड सम पर्सनल स्पेस यू नो। भाई मजा सा आ रहा है यार, मैं सच बताऊं तुम्हें, मैं ना ऐसा डिप्रेस्ड हो गया था उस वक्त। मैं बताता हूँ अब तुम्हें, मैं मेन चीज तो बताना ही भूल गया भाइयों कि सीन क्या हुआ, मैं कर कैसे पाया और ये क्यों नहीं कर पाए। तुम्हारा भाई है द जुगाड़ू, द अल्ट्रा लेजेंड इंडियन बॉय, समझ रहे हो। मैंने क्या किया जुगाड़ कि भाई मतलब ना बहुत भीड़ थी और स्थिर भीड़ थी, मतलब वो खड़े थे सिर्फ 10-10 मिनट बाद हिल रहे थे लोग 2-3 कदम हार्डली। और भाई मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मैंने बिना सोए ट्रैकिंग कर दी हम लोगों ने, जो भी अपना खच्चर पे हमने ऐसा ऊपर आए, ठीक है, जो कि मैं नहीं आना चाहता। मैं अभी बताया हूँ मेरे को बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ के, बट एट दी एंड हमारे मित्र को थोड़ा सा सीन है तो इसलिए हमें आना पड़ा मजबूरन। बट हम जाते हुए फुल एंजॉय करते हुए, थकते हुए, जो मर्जी करेंगे। हाँ अब वापस से कंटिन्यू चलते हैं स्टोरी पे। तो भाई ये स्टोरी ऐसी हुई, बहुत ऐसा भीड़ और जा नहीं सकते। तो क्या हुआ, ऐसा ना ऐसी 2 रीलिंग लगी हुई थी और राइट साइड पे सारे पुलिस वाले खड़े थे और अंदर पूरी भीड़ थी जनता की, ठीक है। तो रीलिंग ना इतनी थी, फिर इतना गैप होता था कि लोग ऐसे मतलब ग्रिलिंग हट जाती थी, फिर रीलिंग आती थी, फिर हट जाती थी, ऐसा था, ठीक है। तो ऐसे 1 हुआ, 2 स्टेप हुए, 3रा स्टेप हुए, 7-8 स्टेप चलना था। मतलब वो 60-60 चलने में लोग तो 8-8, 10-10 घंटे से खड़े थे वहाँ पे, क्योंकि दरबार ही नहीं खुला था, ठीक है। तो भाई मैंने सोचा, एक लड़का आया, 3 लड़के आ रहे थे सामने की तरफ से वापसी। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, तुम वापस क्यों आ रहे हो? कह रहा भाई सुबह 4 बजे से लगे हुए हम लाइन में और 12:30-1 बज गया था। कह रहा भाई अभी तक हमने इतना क्रॉस किया है, अब हमसे नहीं हो पा रहा, हम जा रहे हैं, ठीक है। वो लोग मतलब तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सीरियसली 200 से 300 मीटर दूर थे सिर्फ मंदिर से, और वो लोग वापस चले गए सेम एज इट इज़। उन लोगों को देख के देवीलाल, और उसके बाद बताता हूँ फिर मैंने क्या टिप्स एंड ट्रिक करी। मैं कहा भाई मेरे बस की नहीं है, मैं सीरियसली बताऊंगा, मेरा वेट ज़्यादा है, तो मैं चल के इतना ट्रैवल करके गाड़ी में चल के बिना सोए मेरे बैक पेन हो रहा था। मैं खड़ा भी हो रहा था ना, तो क्योंकि स्पाइनल कोड पे ही वजन पूरा जाता है, तो भाई मेरे बैक पेन हो रहा था, मेरे से नहीं चला जा रहा था। मैं बहुत ऐसा हो गया था कि आर या पार। तो देवी मेरे को देख रहा है, तारक मेरे को देख रहा है, और मैं उन दोनों को देख रहा हूँ। वो दोनों कह रहे हैं कि भाई जान नहीं है। मैं सिर्फ एक बार ही मैं सोचा कि क्या बाबा ने ऐसी हमारी परीक्षा ली कि हम इतनी जल्दी हार मान गए, मतलब एट दी एंड फाइनल स्टेज पे हार मान गए। तो मैं कहा यार देख, अगर 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, लेकिन मैंने जो 2 दिन मेहनत करके मैं बाबा के पास आया हूँ, बाबा ने मेरे को यहाँ तक बुलाया है, तो मैं इतना ये 4-5 घंटे नहीं मिस करूंगा। तो मैंने कहा कि लेट्स डू इट। तो मैं छुपके से, पुलिस वाले इधर खड़े थे, मैं छुपके से आगे चला गया, ठीक है। आगे जाके एक लेफ्ट साइड पे ना दुकानें थी छोटी छोटी, मतलब वो लगाई हुई थी उन्होंने स्टॉल्स वगैरह, तो स्टॉल थी। मैं स्टॉल पे जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई ये ऐसे चिप्स दे दो, एक ऐसा 10 रुपए का चिप्स लिया, वहाँ खड़ा हो गया, खाने लग गया। अब वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे साइड में ही बैठे हुए थे, और 2 लड़के उनके लाइनों में लगे हुए थे। तो मैंने उनसे जाके बैठ के दोस्ती करी, मैंने बातचीत करी। मैं कहा भाई तुम बढ़िया बंदे लग रहे हो यार, तुम तो बढ़िया हो, ऐसे करके बातचीत करी और उनसे बोला भाई देख मेरे दोस्त चले गए हैं और तुम लोग मेरे को अपने साथ रख लो। मैंने बोला ठीक है भाई, तुम हमारे साथ आके लग जा लाइन में। और वो थे बिल्कुल लिटरली 100 मीटर दूर, सिर्फ जो मेन था ना हेड, उसके 100 मीटर दूर। मैंने ब्लेम को कॉल किया, मैं कहा भाई आजा। ब्लेम को मिल नहीं रहा, कहाँ पे ये वो ब्लेम। मैंने मतलब ये बात डिसाइड होने से कि उनके साथ जा रहा हूँ मैं, डिसाइड होने से पहले मैंने कॉल किया भाई आ जाओ। तो कह रहे भाई हमारे बस की नहीं है, हम जा रहे हैं वापस से टेंट लेके सोने। मैं कहा ठीक है भाई एज योर विश। तो भाई मैं गया, अभी 5:30 बजे मैं वापस आया हूँ, ठीक है। मतलब इतना तगड़ा सीन रहा ना कि लोगों को पता भी नहीं चला, और मैंने अपने 2.5 से 3 घंटे बचा लिए, किसी को पता भी नहीं चला। देखो ये चीटिंग नहीं है, बट बाबा आपसे मिलने की तमन्ना थी,
जो आपने बुलाया तो मिल लिए। काफी अच्छा लग रहा है मिलके, पॉजिटिव है। बस अब हो रहा है सरदर्द बिकॉज मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ एंड मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी आई डोंट नो कहाँ से आ रही है। हाँ मतलब खा रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, बट फिर भी यार बिना स्लीप के मैं तुम्हें सच बताऊँ, खच्चर पे जब आ रहा था ना मैं, खच्चर ऐसा डम 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 डोल होता है, मैं फिर भी मेरे को नींद आ रही थी खच्चर पे। सोचो मैं खड़ा था वहाँ पे लाइन में खड़े खड़े नींद आ रही थी, ऐसे हाल थे। और फिर भी आखिरकार बाबा तक पहुंच आए, मिल लिए, दर्शन कर लिए, अपनी ख्वाहिशें रख दी, जो भी था, जो भी बातें थी दिल की बाबा को बता दी। अब जो अच्छा होगा वो होगा। बट हाँ अभी मैं टेंट में आ चुका हूँ और इन दोनों को भेज दिया मैंने और अभी मैं सोने जा रहा हूँ। बाय बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वापस के लिए, ठीक है। ये लोगों को उठाया मैंने 5 बजे, फिर ये लोग गए दर्शन करने, मर जाऊंगा हाथ हटा लेती। बढ़िया से दर्शन करे इन लोगों ने, दोनों ने मिलके, ठीक है। और कितने बजे आए थे तुम लोग? 7:30 6:30 7 7:30 आए थे ये, ठीक है, रूम में। और उसके बाद वापस से मैं उठा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इन्होंने एक कैंप लिया था जो तुमने दिखाया मैंने, कहाँ पर आता है बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट एवर थिंग, डोंट ट्राई, जिंदगी में मत लेना भाई। सब कोई लेता है, सब कोई ले रहा है उधर, इतने लोग लेते हैं भाई लेते होंगे, मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। मैं सो रहा था ना, मैं जितना टाइम सोया हूँ मैं उतना टाइम कांपा हूँ मैं, ठीक है। ना तो उसकी रजाई गर्म थी, ठीक है, ना कुछ था भाई। मैं लिटरली बहुत कांप रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं बुखार हो गया। मेरे को हीटर था ही नहीं, तो भाई बहुत हाल बुरे हो गए थे मेरे। मैं सोच रहा था कि भाई कैसे जाऊंगा नीचे तक, अभी इतना हाल बुरे हो गए हैं तो। बट फिर बम बम बोले करके चल दिए नीचे, और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑप्शन भी नहीं था ऑब्वियसली। पर हमारी पर गाड़ी है नीचे, पर जिस हिसाब से मैं सो के उठा था ना, जिस एनर्जी में मैं, बिल्कुल डेड एनर्जी में था मैं, हाल ही नहीं थे भाई मेरे को कुछ करने के। तो लेकिन जब मैंने चलना चालू किया तो मेरे में काफी अच्छी एनर्जी आई, भगवान ने दी अच्छी एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग कितना 8 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं, ठीक है। अभी हमें 12 या 13 किलोमीटर और चलना है नीचे, ठीक है। और 12-13 में से आई थिंक सो अभी भी 14 चलना है 14 मान लो चलो। इसमें से 1 किलोमीटर तो नहीं, 500 मीटर चढ़ाई होगी और सब ढलान ही है, तो ढलान भी इतना इजी नहीं, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है, पर फिर भी इतनी मेहनत नहीं लग रही हमें। तो चलो भाइयों, चार्ज नहीं था इसलिए हमने स्टार्टिंग में नहीं बनाया व्लॉग। जब हम निकले थे तीनों के फोन डेड थे। अभी हमने खाना खाते हुए उस पे रेस्टोरेंट में रोका था, तो खाना खाने के लिए अभी जस्ट हम लोगों ने व्लॉग चालू किया है। अभी अपडेट देते रहेंगे हम क्या हो रहा है। तो भाइयों फाइनली हम लोग नीचे, उसके 5 मिनट बाद ही जस्ट हमारे तारक भाई ने जवाब दे दिया कि मुझे खच्चर चाहिए, इनसे ना हो पा रहा, ठीक है। जबकि हम 2 मोटे मोटे चलने के लिए रेडी है, लेकिन तारक भाई को कुछ हुआ है। तारक भाई कुछ कहना चाहेंगे? गाइस आई एम वेरी सॉरी हाँ, एंड आई हेट एनिमल क्रूएल्टी, तो बट मेरे बस की ना है। आई एम जस्ट 20 kgs। हाँ बात तो सही है, एनिमल क्रूएल्टी नहीं होगी इसमें, एक आटे की बोरी है। इनफैक्ट कच्चर को और आराम होगा, तो कैसे भारी लगे ले जा रहा है, मेरे को ले जाएगा तो हल्का लगे ले जाएगा। भाइयों देखो सच बताऊं ना, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है और वो भी कब से हो रहा है? शाम के, दोपहर के 3 या 4 बजे से रात के 11 बज गए हैं। नॉन स्टॉप सर दर्द हो रहा है भाई। ये मेरे को नहीं पता है कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। अब दिल्ली जाते हैं, दवाई वही लेंगे अब सीधा। चलो अब देखते हैं तारक भाई क्या करेंगे। कच्चर लेना है कि नहीं सही में? यहीं पे रुक जाते हैं, कच्चर वाले आते ही हो कोई ना कोई। हाँ बार्गेनिंग करेंगे। हाँ चलो लेट्स सी कितने में देता है। बाय बाय भाई फिर से खच्चर पे जाता हुआ। सी भाई क्या कर भाई, बल्कि मैं नहीं जा रहा, मैं कितना तेज चल रहा हूँ। मैं भी नहीं जा रहा भाई, देखो हम दोनों भाई भाइयों हालात बहुत बुरे हैं, ठीक है। सबके हालात बुरे हैं, सबके पैर डेड पड़े हैं। और ये तारक के तो ज़्यादा ही बुरे हाल हैं, ये तो बेहोश होने वाला लग रहा है मुझे, ठीक है। अभी हमने लिए मैगी, थोड़ा सा रेस्ट करना था, इसलिए मैंने कहा चल कहीं पे चल के बैठ के खाते हैं कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का। तो 1-2 मैगी ले ली हमने, 2 चाय ले लिए, ठीक है। अभी यहाँ से 200 मीटर दूर गाड़ी होगी, वहाँ से टैक्सी करके हमें सोनप्रयाग जाना है, मतलब वही टैक्सी होगी। और वहाँ से सोनप्रयाग में हमें अपनी गाड़ी देखनी है, अपनी गाड़ी उठानी है। उसके बाद देखना है कि क्या करना है आगे, कैसे होगी वो, होटल लेना है। तो भाइयों फाइनली हम लोग सोनप्रयाग पहुँच गए हैं। भाई क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सोनप्रयाग पहुँच के भी हम लोगों को उसने थोड़ा पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब हमारे को पार्किंग तक पैदल जाना पड़ेगा फिर से अपनी गाड़ी लेने के लिए। और गाड़ी लेने के बाद हमने सोचा है कि हम होटल में जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करेंगे। अभी के लिए भाई नहीं चला जा रहा है, बताता हूँ आगे का अपडेट। भाइयों ये देखो, ये भीड़ केदारनाथ के लिए जो जा रही है रास्ता, उससे 3-4 किलोमीटर दूर तक है भाई। लिटरली हम लोग जब गए थे तो भीड़ 1% एक बंदा नहीं था ये लोग। और आज एक दिन में 24 घंटे के अंदर 4-4, 5-5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है भाई। मेरे को भाई, हम लोग कितने लकी थे, कितने बढ़िया दर्शन करके आए हम लोग। तो मेरे को अगर इतना भीड़ होती ना
तो मैं कसम से मैं नहीं जाता, ठीक है। मेरे इतना बस की नहीं थी कि भाई 4-5 किलोमीटर तक भाई भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है ब्रो, खत्म ही नहीं हो रही है। देखो भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है, लाइन ही लाइन लगी हुई है। ओ भाई साहब, ये लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों को यहीं पे शाम हो जा रही है मेरे हिसाब से। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग रुके हैं, मतलब सुबह। तुम लोगों को थोड़ी सी कंडीशन दिखाऊं कि ना दिखाऊं, मेरे पैर की दिखाऊं क्या व्लॉग में? और तुम लोगों को मैं अपने पैर की कंडीशन दिखाऊं थोड़ी सी। मैं वैसे अभी बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा हूँ, ठीक है। बहुत हार्डली चला हूँ मैं। ये यहाँ पे पैर में ये चीज़ पूरा छाला पड़ा हुआ है, इतना मोटा सा फूला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक तो पैर भाई वो जूते, यहाँ पे ये वाली पूरी उंगली सूजी पड़ी है मेरी, ठीक है। ये चीज़ में भी पेन हो रहा है, प्लस दोनों पैरों के पूरे घुटने ऐसे लग रहा है कि हर मोमेंट जब भी हिला रहा हूँ तब कुछ ना कुछ हो रहा है। सेम एज यूजुअल। देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा दोनों पैर की छोटी उंगली वो जूतों की करके, अरे मैं चुड़ैलों वाले नाखून मेरे, ठीक है, ऐसे करके। तो भाइयों बड़ी दुखद दुविधा है ये, क्योंकि मैं चल बिल्कुल नहीं पा रहा हूँ, बहुत हार्डली। मतलब हमने गाड़ी बाहर लगाई है रेस्टोरेंट के, और वहाँ से सिर्फ यहाँ तक आया हूँ मैं, और मेरी 4 हो गई थी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग खाना खा लेते हैं कुछ, और फिर अभी हमारा रह चुका है ऋषिकेश भी 100 किलोमीटर। अभी ऋषिकेश 100 किलोमीटर रह गया, उसके बाद घर भी जाना है भाई, तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो बकचोदी होती रहेगी। तो भाइयों हम लोग रास्ते में खाना पीना खाने के बाद अभी काफी ज्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, और हमें कुछ दिखा तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो ये देखो बढ़िया नज़ारा, ये देखो, आय हाय हाय क्या बात है। तुम नज़ारा देखो, मेरी शक्ल में देखो, मेरे से नहीं खड़ा हो जा रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि रोड के ऊपर क्या कपड़े चेंज किए जाएं। भाई यो नज़ारा चेक करो यार, कितना प्यारा है भाई, कसम से। वो नीचे देखो भाई, एक तो हमारा टांग टूटी वाला अंदर बैठा है, और तुम्हारा भाई तो सेट है यार। तो भाइयों फाइनली मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हम थोड़ा सा फोटो शूट करेंगे, और अभी मैंने स्ट्रीम भी करना है। पर भाई बैकग्राउंड देखो, ओए होए 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 होए, भाई साहब डब्लू। आओ गाइस थोड़ी फोटो शूट करते हैं। तो भाइयों हमने कर लिए हैं कपड़े भी चेंज, और बढ़िया सा शूट हो चुका है। यहाँ पे हमने फोटो शूट किया है, और बैकग्राउंड तो तुम लोगों को देख के मजा आ ही रहा होगा, ठीक है। अभी हमारे को ऋषिकेश जाने के लिए भी 50-60 किलोमीटर, 50 के आसपास किलोमीटर बचा है, और उसके बाद हम लोगों को वापस ऋषिकेश में भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम जो क्या है वाटरफॉल, ठीक है, वहाँ पर जाएंगे, और थोड़ा शायद नहाएंगे भी, और देखते हैं क्या करना है। अभी के लिए तुम व्यू देखो, और एक छपरी भी है। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो गई, लेट फालतू नहीं करना।